जंगल में सब पक्षी खुशी खुशी रहते थे, मगर कौवों का परिवार हर समय लड़ता झगड़ता था। कौवों के परिवार में कालू कौवा, गोरी कौवी और उनके दो बेटे जग्गू और बग्गू थे। अपने माता पिता को हर समय लड़ता देखकर उनका बड़ा बेटा जग्गू भी अब लड़ाई सीख रहा था। वो जब भी दूसरे पक्षी बच्चों के साथ खेलता तो उनके साथ लड़ाई कर लेता। ऐसे ही एक दिन सब पक्षी बच्चे खेल रहे थे। पहले मेरी बारी है, पीछे हटो तुम। जग्गू कबूतर के बेटे कीकी को धक्का देते हुए ऐसा कहता है। कीकी दूर जा गिरता है। ये क्या किया तुमने? देखो उसे कितनी चोट आई है। अब इसको खेल से बाहर करो, हर समय लड़ता रहता है। हाँ, खुद तो जैसे कभी झगड़ा किया ही नहीं तुमने। तुम जैसे के साथ खेलना भी कौन चाहता है। जग्गू गुस्से में ऐसे कहकर वहाँ से चला जाता है। हाँ, चलते बनो यहाँ से। जा रहा हूँ मैं, बाद में पूछूंगा तुम्हें। जग्गू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सब बच्चे अपने दोस्त कीकी के पास बैठ जाते हैं। चुन्नू, हमें उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। गुड़िया, वो हमेशा सारा खेल खराब कर देता है। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, मैं जानती हूँ उसने गलत किया, तो क्या तुमने सही किया? उसने बुरा किया तो तुमने भी बुरा ही किया। तुम में और उसमें क्या फर्क रह गया? हाँ गुड़िया, तुम ठीक कह रही हो। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे गुस्सा आ गया था। मेरी मम्मा कहती है कोई भी दूध का धुला नहीं होता, हर एक में कोई ना कोई बुराई तो होती ही है, जैसा कि तुम जल्द ही गुस्सा कर लेते हो। अच्छा दोस्त, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा और जग्गू से माफी मांग लूँगा। हाँ दोस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम देखना, उसे भी अपनी गलती का एहसास जल्द हो जाएगा। फिर शाम को सब पक्षी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। जग्गू भी रोता हुआ घर जाता है और फिर अपने मम्मा पापा से गुस्से में बात करता है। क्या हुआ जग्गू, ऐसे क्यों मुंह फुला कर आए हो? कुछ नहीं। फिर जग्गू गुस्से में अपने घोंसले में लेट जाता है। सुबह हो जाती है और जग्गू जी तो अभी तक गुस्से में थे। जग्गू और बग्गू, जल्दी आओ और नाश्ता कर लो, फिर हमें भोजन की खोज में जाना है। पहले मैं खाऊंगा, मुझे खाना दो। नहीं मम्मा, पहले मैं खाऊंगा। आप हमेशा भाई को पहले देती हैं, आज मैं ही खाऊंगा। एक तो तुम दोनों हर समय झगड़ते रहते हो, मिलकर खा लो, पता नहीं कब सुधरेंगे ये सब तुम्हारी वजह से ही है, जो हर समय मुझसे झगड़ती रहती हो। तुमसे ही सीखा है इन्होंने ये सब। हाँ, मैं ही बुरी हूँ और मैं ही झगड़ालू हूँ, तुम तो बहुत अच्छे हो। अब देख लो अपनी जुबान, कैंची की तरह चल रही है। तुम्हें तो मेरी हर बात ही बुरी लगती है। लो संभालो अपने बच्चों को, मैं तो जा रही हूँ अपने मायके। अरे गोरी, रुको। मगर गोरी कौवी अपने पति की एक नहीं सुनती और घर से निकल जाती है। अपने मम्मा पापा को लड़ते देखकर जग्गू और बग्गू दोनों परेशान हो जाते हैं। बग्गू छोटा था इसलिए रोने लग जाता है। बग्गू, ना रो मेरे बेटे, देखना तुम्हारी मम्मा शाम तक लौट आएंगी। चलो मैं तुम दोनों को बाहर लेकर जाता हूँ, हम पहाड़ों पर जाते हैं। फिर कालू कौवा अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर पहाड़ों पर चला जाता है। पापा, मैं पहाड़ पर चढ़ूंगा। पापा, मैं भी चढ़ूंगा। अच्छा चलो हम तीनों ही चढ़ते हैं। फिर वो तीनों पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। जग्गू और बग्गू दोनों खेलने लगते हैं। खेलते खेलते उन्हें वहाँ से एक चमकदार पत्थर मिलता है। दोनों भागते हैं। जग्गू बग्गू को धकेलते हुए वो पत्थर उठा लेता है और बग्गू पहाड़ से नीचे गिर जाता है। बग्गू बहुत घायल हो जाता है। बग्गू, क्या हुआ? मेरे बच्चे को क्या हुआ? जग्गू, ये तुमने क्या कर दिया अपने भाई के साथ? कालू कौवा अपने बेटे को उठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। बुलबुल बग्गू की मरहम पट्टी करती है। सब पक्षी मिलकर बग्गू की खबर लेने आते हैं। गोरी कौवी भी रोती हुई घर आती है।
हाय, मेरे बच्चे को क्या हो गया? मेरे बग्गू को क्या हो गया? गौरी बहन हिम्मत करो और शुक्र करो कि बग्गू की जान बच गई। जग्गू बेटा यहाँ आओ मेरे पास। बेटा इन फूलों को देखो। चिड़िया के पास कुछ अलग अलग तरह के फूल थे जो अलग अलग रखे हुए थे। बेटा अगर मैं इन सब फूलों को इकट्ठा कर दूं तो एक गमला बन जाएगा। तुम बताओ ये अलग अलग अच्छे लगे या फिर इस गमले में? आंटी चिड़िया, ये गमला ज्यादा प्यारा लग रहा है, मगर आप मुझे ये सब क्यों दिखा रही हैं? जग्गू बेटा इन फूलों की तरह हमारे भी एक साथ मिलकर रहने में ही खूबसूरती है। अलग अलग रहने से कभी कोई खुश नहीं होता। अगर आपके भाई को कुछ हो जाता तो? ये सुनकर जग्गू रोने लगता है। मैं अब किसी के साथ झगड़ा नहीं करूँगा, सबके साथ मिलकर रहूँगा। फिर जग्गू सबसे माफी मांगता है। फिर जग्गू सबके साथ मिलजुल कर रहने लगता है। बड़े पेड़ की सभी पक्षियों से दोस्ती थी। उस बड़े पेड़ पर एक बहुत ही सुंदर घर भी था जिसमें रहता तो कोई भी ना था। हाँ, अगर जंगल में किसी भी पक्षी का कोई मेहमान आ जाता या कोई यात्री पक्षी होता तो वो बड़ा पेड़ उस पक्षी को अपने घर में रख लेता। कौवा और कौवी भी उसी जंगल में रहते थे। कालू जी, आज मेरी माँ जी आ रही है। मैंने तो अपनी माँ से बहुत झूठ बोले हुए हैं कि मेरा पति मुझे बहुत खुश रखता है। बड़ा घर भी ले दिया है मुझे मेरे पति जी ने। मैं भोजन ले आऊँगा। और क्या चाहती हो तुम? तो क्या मेरी माँ इस टूटे हुए तिनकों के घोंसले में रहेगी? मैं रात को माँ जी को कहाँ रखूंगी? बड़ा पेड़ है ना, उस बड़े पेड़ पर जो घर है, हम रात को माँ जी को वहाँ ले जाएंगे। और वो बड़ा पेड़ किसी भी पक्षी की मुसीबत में मदद करता है। फिर शाम के गौरी की माँ आ जाती है, जिसे साथ लेकर गौरी और कालू बड़े पेड़ के पास चले जाते हैं। पेड़ जी, ये मेरी माँ जी आई हैं दूसरे जंगल से। आज की रात हम आपके घर में रहेंगे। ठीक है, परंतु जाते समय मेरे घर की सफाई अच्छे से कर जाना। ठीक है पेड़ जी, मैं आपके घर की सफाई अच्छे से कर दूंगी। रात को गौरी अपनी माँ से खूब गप्पे लगाती है और फिर दूसरे दिन गौरी की माँ चली जाती है। कौवी और कौवे, तुमने कहा था कि तुम मेरे घर को अच्छे से साफ करके जाओगे। अब पहले मेरा घर साफ करो और फिर जाना। रात गई और बात गई। अब जब फिर दोबारा हमें तुमसे कोई काम होगा तो फिर देखेंगे। ऐसा कहते हुए गौरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। बड़ा पेड़ चिड़िया को बुलाता है। चिड़िया चिड़िया, देख लो, कौवे और कौवी ने मेरा घर कैसे गंदा कर दिया है और मुझे साफ भी नहीं करके गए। आप जाएं और उन्हें कहें कि मेरा घर साफ करें। पेड़ भैया, मैं जाती हूँ, परंतु वो कौवे बहुत दुष्ट हैं। वो मेरी बात कहाँ मानेंगे। चल चल भाग यहाँ से, बड़ी आई पेड़ की वकालत करने वाली। अगर फिर कभी आपको बड़े पेड़ के घर की जरूरत पड़ी तो वो आपको अपने घर में आने भी नहीं देगा। जब समय आएगा देख लेंगे। फिर चिड़िया वापस जाकर बड़े पेड़ का घर साफ करती है। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरा घर साफ कर दिया। कोई बात नहीं पेड़ जी, आप भी तो हमारी मदद करते हो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी कि तेज हवा से उसका घर जोर जोर से हिलने लग जाता है। तेज हवा से मेरा घर कहीं टूट ना जाए, मैं जल्दी से अपने घर से बाहर निकल जाती हूँ। चिड़िया जैसे ही अपने घर से बाहर निकलती है, चिड़िया का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। अरे, मेरा तो घर टूट गया। चलो, मैं तो बच गई। अब मैं क्या करूँ? मैं ऐसा करती हूँ कि मैं बड़े पेड़ के पास जाती हूँ। फिर चिड़िया बड़े पेड़ के पास चली जाती है। पेड़ भैया, मेरा घर टूट गया है।
चिड़िया, आप घबरा क्यों रही हो? आप जल्दी से मेरे घर में आ जाओ। मेरे घर में आप सुरक्षित रहोगी और मेरे पास आपको देने के लिए भोजन भी है। चिड़िया खुशी खुशी बड़े पेड़ के घर में चली जाती है। बारिश बहुत तेज थी और साथ हवा भी तेज थी। फिर एक तेज हवा का झोंका आता है और कौवे और कौवी का घर टूटकर दूर जा गिरता है। हाय, मर गई कालू, कालू मैं मर गई। ये बारिश भी आज ही आनी थी और ये तेज हवा तो हमें मार कर ही छोड़ेगी। दिन तो गुजर जाता है और फिर जैसे ही रात होती है, कौवा और कौवी तो ठंड से कांपने लगते हैं। कालू जी, मैं मर जाऊंगी ठंडी हवा से, कुछ करो। चलो हम बड़े पेड़ के पास जाते हैं और उसके घर में रात गुजार लेते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी बड़े पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ जी, हम ठंड से मर जाएंगे, प्लीज हमें अपने घर में रख लें। भागो यहाँ से काले कौवो, याद करो जब तुम मुझे गंदा करके चले गए थे। और वैसे भी मेरे घर में चिड़िया सो रही है, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगा। गोरी, अगर उस दिन हमने बड़े पेड़ के साथ अच्छा किया होता तो आज बड़ा पेड़ भी हमारी मदद करता। फिर वो दोनों सारी रात ठंड में ठठरते हैं और चिड़िया आराम से बड़े पेड़ के सुरक्षित घर में सोई रहती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए।